नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मौलाना ने अपने ऊपर लगे आरोपों का किया खंडन, बोले मुझे फंसाने की हो रही साजिश। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के एदिलपुर गांव निवासी मौलाना निसार पुत्र शमसुद्दीन पर गांव के ही मुंशी रजा पुत्र मुर्तुजा ने मारपीट करने, दाढ़ी उखाड़ने, गाली गलौज करने व धमकाने का आरोप लगाया था। इस मामले में मुंशी रजा ने क्षेत्राधिकारी बुरहानपुर को शिकायती पत्र सौंपा था और मामले में कार्रवाई की मांग की थी। अब इसी मामले में मौलाना निसार ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। मौलाना निसार ने कहा कि दिनांक 13 अक्टूबर को मेरा लखनऊ से मुंबई का टिकट था। मैं दिनांक 13 तारीख को ही मुंबई आ गया था। उस दिन से आज तक मैं मुंबई में ही हूँ और आगामी 28 अक्टूबर को मेरा वापसी का टिकट है। मैं 28 अक्टूबर को वापस घर आऊँगा। मेरे विपक्षी द्वारा जो घटना बताई जा रही है वह दिनांक 15 अक्टूबर की बताई जा रही है। जब मैं उस दौरान मुंबई में था तो फिर मारपीट की घटना कैसे कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरे गांव में कब्रिस्तान का निर्माण हो रहा था, जिसे लेकर कुछ लोगों द्वारा रोक दिया गया, जिसको लेकर मेरा उनसे विवाद चल रहा है और मामले में न्यायालय से आदेश भी हो गया है। इसी मामले को लेकर कुछ लोग मुझसे जलन रखते हैं और वही लोग विपक्षी को लालच देकर मेरे खिलाफ मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना का यह भी कहना है कि मुझे जान माल का खतरा है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिलहाल यह मामला पूरी तरह से जांच का विषय बन गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थानाध्यक्ष अमित मिश्रा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। मैं मौलाना निसार अहमद पुत्र शमसुद्दीन, ग्राम व पोस्ट एदिलपुर, ज़िला आजमगढ़ का निवासी हूँ और बता देना चाहता हूँ कि जो मुंशी रज़ा ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो बेबुनियाद है, झूठी है। इसलिए कि उन्होंने ये बताया कि 15 तारीख 10वां महीना 2025 को मैंने उनको मारा है, उनकी दाढ़ी उखाड़ा है। तो ये बेबुनियाद है, ये झूठा बयान दे रहे हैं। इसलिए कि मैं 13 तारीख से मेरे पास फ़्लाइट का टिकट है। मैं लखनऊ टू मुंबई आया हूँ और फिर 28 तारीख को मेरा मुंबई टू लखनऊ का टिकट है। तो मैं इस बीच में था ही नहीं। ये मुझे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसका मेरे पास प्रूफ है। बाकी ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये नहायत ही लालची किस्म के आदमी हैं और भीख। तो गांव के कुछ लोग हैं जो मेरी कब्रिस्तान का मैटर लेकर उसमें मुकदमा चल रहा है और उसमें सिविल कोर्ट में चल रहा है। मुकदमा नंबर 1281 है, उसमें आदेश भी हो गया है। अब कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो गांव की लोगों को हवा दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं और आए दिन लड़वाने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुंशी रज़ा को रुपए पैसे देकर इस तरीके से बयानबाजी कराई है और मुंशी रज़ा बीच में आकर ये रुपया पैसा लेकर, लालची किस्म के हैं, ये रुपया पैसा लेकर मुझे बदनाम कर रहे हैं और मुझे फंसाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे इस तरीके से मेरे जान और माल दोनों का खतरा है और गांव के लोग जो 2-4 लोग हैं, बाकी और लोगों से हमारी बड़ी अच्छी पहचान है, लगाव है। सिर्फ 2-4 लोग हैं जो गांव को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान लड़ा देंगे, कभी दंगा कराने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग लल्लू, मुंशी रज़ा उर्फ लल्लू को, जिनके बाप का नाम मुर्तज़ा है, इनको बीच में ला के इनको एक मोहरा बना रहे हैं और ये पूरा लड़ाने का प्लान कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि मौलाना को फंसाया जाए, मौलाना को किसी तरीके से मारने का प्लान बनाया जाए। तो मुझे जान और माल दोनों का खतरा है और इस तरीके से जो इन्होंने बयानबाजी की है ये झूठी है। इनके पास कोई गवाह हो या इनके पास कोई पुख्ता बड़ा कोई सबूत हो तो वो दिखावा कि मैंने इनकी दाढ़ी उखाड़ी है या इनको मारा है। दाढ़ी ये खुद कैंची से काट कर या उसको उखाड़ कर इकट्ठा करके उसको ले जाकर बयानबाजी कर रहे हैं और झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाकी मैं आप लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि मेरे जान और माल दोनों का खतरा है। मैं अभी 13 तारीख से मुंबई में हूँ और मैं मुंबई से आने वाला हूँ। तो इस तरीके से ये जो झूठा बयान दिया गया है, मैं पुलिस प्रशासन से, सीओ साहब से, एसपी साहब से अनुरोध करूँगा कि ये सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस पे जांच करें मुंशी रज़ा उर्फ लल्लू का कि इन्होंने इस तरीके से जो प्लान बनाया है मुझे फंसाने का और मुझे मारने का, ये सारी चीज़ें
इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उस पर जांच होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।